हमारे भाई थे तो वो डायलिसिस पे थे। उस समय उनकी ऑक्सीजन जो लेवल थी वो तो ठीक थी, पर जो सीओटी छोड़ी जाती है वो लेवल नहीं आ पाई। तो हमारी भाभी ने बताया हमको, तो हम गुरु जी का बस जल लेके वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए और उनके मत्थे पे हमने लगाया जल। तो उससे उनकी उल्टी हुई। उसके बाद वो बोले भी। फिर डॉक्टर ने, अरुण सिंह है डॉक्टर, उनका दूसरा हॉस्पिटल भी है विल्सन, तो वहाँ पे हम ले गए। फिर वहाँ पे वो बहुत सब उनका बिल्कुल बोल ही नहीं पाए, आंख बंद कर ली। 12 दिन तक वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाए। पर नीचे से जिस दिन हम गए, मतलब पहले ही दिन वहाँ पे विल्सन, तो हमें विल्सन नहीं वेलकम दिखाई पड़ा। तो जब हम पहुंचे तो वहाँ पे दवाई जो थी सारी, पहले दिन जब उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो पहले दिन से ही दवाई सारी दी जाती थी, पर एक दवाई गायब थी। पर वहाँ पे कहा कि एक दवाई कोई बंदा आया है और ऊपर लेके गया वो। मैं यही बना के घर से चली थी कि हमारे गुरुजी हमारे भाई की रक्षा करना। फिर 12 दिन तक वो आंख नहीं खोल पाए। उसके बाद में हमने कहा भाभी चिंता ना करो, 14 दिन बाद ये गुरुजी की 7 तारीख है, 14 दिन में ये आंख खोल देंगे। पर ठीक 14 तारीख को उन्होंने, मतलब इतने दिन तक वो बोल पाए ना, पर वेंटिलेटर पे थे। फिर उन्होंने आंख खोली और उसके बाद में फिर उन्होंने देखा, बताया कि हमको सिर्फ महामृत्युंजय जाप सुनाई पड़ रहा था और बाकी हमको कुछ नहीं बेटा दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद वो अब बिल्कुल ठीक हैं। फिर उसके बाद हमारे उनका जो जिससे डायलिसिस होती थी, वो डायलिसिस वाली नस बंद हो गई थी, बहुत कमजोर हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं उस दिन 12 दिन तक की। तो उसके बाद में वो डायलिसिस, तो भाभी हमारी बोली तुम गुरु जी को ज्यादा मानती हो, एक बारी बेटा कर दो हमारी हाथ से पारिश। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा नैपकिन जो नहीं होती है उससे गुरु जी का जल जो हमने बोतल में दिया है आपको, उस जल को उनकी उसी पे फेरो। वो 44 दिन में चलता है, वो आज 13 दिन में चलने लगा। गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग और है, वो है पुराना पर मेरी बेटी का है, उसमें साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए। तो हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया सुबह 8:30 बजे करीब। वो जाती थी खेलने के लिए स्पोर्ट्स में, तो स्कूटी थी और पीछे कार वाले ने टक्कर मार दी। तो वो घिसटती चली गई और उसका ये सब मांस, सब पूरा, सब दोनों हाथ दोनों पैर सब मांस बिल्कुल वो दिखने लगा। 28 टाँके उसके यहाँ लगे और दोनों पैरों में 14। और उसके बाद में बहुत उसको बाहर कटरा पड़ रही है इस समय BSc बायोटेक। तो वहां पे एक व्यक्ति आया, वो सदरी पहने हुए था और उस मेरी बेटी को जो बंगला बाजार के पास में एक्सीडेंट हुआ, वहां से उसने उठाया। धूप बहुत ज्यादा थी तो उसने उठा के उधर, मतलब दूसरी छांव में बैठाला और कहा तू मेरी बेटी है, तुझको कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरे घर के वहां पे किसी ने सदस्य ने फोन किया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। हम चाय पी रहे थे, हमको 5 मिनट पहले आभास हो गया कि मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हमने कहा जय गुरु जी, मेरी बच्चे की रक्षा करना। उसी बात तुरंत उन्होंने बताया कि मतलब आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जब वो गई तो वहां पे वही जो गुरु जी थे उन्होंने हाथ में उठाया और छाई में ले गए। वहाँ पिंक बूथ भी बना है, तो वहाँ कोई पुलिस वालों ने नहीं मदद की। फिर वहाँ उसको ले गए। उसके बाद में कहा तू तो मेरी बेटी है। मेरी बेटी को इतने बड़े, मतलब हमारे हस्बैंड जो हैं वो इतने बड़े दिख रहे थे। कह रहे थे पापा घर से चले और मैं उनकी गोद में लेटी थी और बस पानी मांग रही थी तो पानी नहीं। बोले तू मेरी बेटी है, तुझको कुछ मैं नहीं होने दूंगा। बस यही आवाज उसके कान में पड़ रही थी। उसके बाद उसके सब करीब काला एकदम आंखी छा गई और फिर सफेद मुझे दिखा। सफेद जब दिखा तो गुरुजी ने कहा अब तुम्हारे पापा आ रहे हैं, बिल्कुल ब्लेस करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो फिर जब वो वहां पहुंची तो जब ये पहुंचे तो देखा 100-150 की भीड़ लगी थी और वहां पे एम्बुलेंस खुली पड़ी थी। उन्होंने कहा कि अब देख के हमको तो मतलब परेशान हो गए। उन्होंने मेरी बेटी को वैसे हिंदी में नहीं बता पाती कितना नंबर है, तो उसने बस इतनी उसकी वो किया। उसने कहा 94 150 18 152।
बस इस पे नंबर आप करिए फोन, जल्दी से हमारे पापा आ जाएं। बस इतना कहा और फिर बेहोश हो गई। वो गोदी में लेटी रही गुरुजी के, और वहां हर बंदे ने देखा कि वो व्यक्ति आया है, और कहा कि जब ये पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये कोई घर का व्यक्ति है। इतनी देर लिए बैठे रहा तो कोई घर का व्यक्ति होगा। फिर जब वो ये पहुंचे तो देखा कि 100-150 की भीड़ थी, एम्बुलेंस खुली पड़ी थी। उसने कहा हमारी बेटी ने गुरुजी से कि जब मेरे पापा आए तब हमारे होश आ जाए। मतलब उसने मन में ये बात कही, और जैसा उसने पापा को देखा उठ खड़ी हुई। तब वो फिर वो जब पहुंचे तो उनको हॉस्पिटल लोक बंधु है वहां हॉस्पिटल ले गए, वहां टाके लगवाए, 28 टाके यहाँ पे और बाकी दोनों घुटनों हाथों में सारे टाके। अब घर आई, ये टाके के लगवा के घर आई। उसके बाद कई दिन तक खोला नहीं जाता है, तो जब खुले तो टाके में इतनी बदबू थी, सड़ गया था पूरे टाके, भयंकर। तो हमने कहा बेटा देखो कोई परेशान ना हो, गुरुजी हमारे पास कोई बंदा भेजेंगे ऐसा जो तुम्हारे टाकों को सही करेगा। एक व्यक्ति से इन्होंने डॉक्टर से बात की और वो घर आने के लिए तैयार हो गए, कहने लगे मैं आपकी बेटी को सही करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर वो घर आए हमारे, उनका महीना भर तक की पूरे उसके टाके की सफाई, और वो साथ में सब पूरा नर्स भी लाए साथ में उसको साफ करने के लिए पूरा सब लेके आए। मगर बिल्कुल वो आप महीना भर में उसको जाना था कटरा पढ़ाई के लिए। उसने कहा पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहां इन्होंने कहा नहीं बेटा अभी तुम्हारे चोटें है, सूखी नहीं है। मगर वहां गई तो वहां सब उसका सही हो गया। उसी के बाद हफ्ते भर बाद वैष्णो देवी की चढ़ाई की, और उसके बाद ये कौन एक पटरी टॉप उस पर चढ़ाई हमारी बेटी ने सबसे पहले की। तो यही है शुक्राना गुरु। और फिर और भी है हमारे पास, अभी इधर आप सुनेंगे कि रात के 1:30 बजे की करीब 2 बजे की बात थी। मेरी गुरुजी ने कहा कि कबूतर की दर्शन दे रहा हूँ। तो हमने कहा 2-2:30 बजे के बाद कौन इस समय कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे घर मतलब उसके बच्चे पले गए कुत्ते के, तो हम वो एकदम भौंकने रहे, होने लगा। तो हमने कहा चलो इसको बाहर दिखा देते। और बाहर 2-2:30 बजा था करीब, और देखा वो हमारे यहाँ शरीफा का पेड़ लगा, वहां पे कबूतर बैठा और जैसा उसने हमको मतलब हमने दर्शन किया वैसे ही उड़ के वो चला गया। तो ऐसे तो बहुत हमारे पास है। एक बार और अभी जल्दी की बात है, मेरी बेटी MBA कर रही है, बड़ी बेटी। तो गुरुजी ने कहा जा तेरे बच्चे को ब्लेस्ड करता हूँ। तो 4 बजे तक कोई हमने कहा ब्लेस्ड किस चीज के, 8 खुशखबरी तो नहीं मिलेगी। मुझे बिल्कुल विश्वास होता है कि जो गुरुजी कहते हैं वो सच कहते हैं बिल्कुल। तो हमने कहा कि ऐसे मतलब कुछ 4 बजे बाद मेरी बेटी घर पे आई, बोली मम्मी हमने MBA में टॉप किया है, अब BBA में भी इसने टॉप किया था, बुलबुल से इसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो कहा MBA में टॉप किया है। और अब एक अभी जल्दी की बात है, परसों नरसों की, हमारे घर के सामने पार्क है, उसमें मंदिर बना है। तो गुरु जी ने कहा कि चलो कबूतर भी शायद दर्शन दे रहे हैं, हम भी मंदिर आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं मंदिर से बाहर निकली, 2 कबूतर इधर और उधर, और वो बीच में हम चल रहे थे, और मुझे वेलकम वाली ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और वो आए हमारे गेट तक पहुंचा गए दोनों कबूतर, और फिर उड़ गए वो। तो बहुत हम तो। और चाय के लिए बता रहे हैं आपको कि चाय 3 बजे के रात के करीब हमारी बच्ची पढ़ रही थी, और चाय पीने के लिए कहा, गुरुजी ने कहा चल चाय बना, मैं आ रही हूँ। मेरी उस समय नींद लग गई, कैसे एकदम हम सो गए, मेरी बेटी भी सो गई। देखा 4 बजे इनकी बुआ ऊपर से उतर के आई, देखा ताला सही दरवाजा खुला पड़ा, बाहर का ताला सही दरवाजा खुला पड़ा हुआ। मेरे तो उसमें जब सुबह उठे तो मेरे रोए खड़े हो गए सब। हमने कहा कि गुरुजी आए तो हम चाय नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा तो उसी समय 3 बजे करीब था रात के। तो बिटिया पढ़ रही थी तो हम भी साथ में चल रहे थे, हमने कहा बच्चे थोड़े से वो रहता है। और वो 3 बजे सारा दरवाजा ताला सही खुला पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज तक हमारे साथ जो किया
बहुत गुरुजी की इसमें ब्लेसिंग है और बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमसे वो कहते हैं, अभी हम कई बार गए कि जल्दी से आओ, बड़े मंदिर आओ, तुझे नवा मकान ब्लेसिंग करूंगा। इतनी बार ये मैसेज आ चुका है, कम से कम 8-10 बार ये मैसेज आ चुका है हमारे पास, और इतने नोट गिनेगी कि तेरे बच्चे मतलब आप गिन नहीं पाएंगी इस हालात में। तो शुरू से लेके अभी तक हमारे बच्चे टॉपर रहे हैं हमेशा, प्री-टेस्ट से लेके, और MBA की पढ़ाई कर रही टॉपर है, वहाँ पे वो टॉपर है, BSc बायोटेक कर रही है। बस शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना सभी पर, जितनी हमारी संगत है, और हम सभी पर ऐसे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी अपने आप को अकेला न समझें, गुरु जी हमेशा हर पल आपके साथ हैं। जय गुरु जी। प्रत्येक व्यक्ति सुख तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह उसका उपाय नहीं जानता है, और यदि कोई जानता भी है तो उसे करना नहीं चाहता है। वास्तव में न्यायकारी ईश्वर का यह अटल नियम है कि जो व्यक्ति जैसा बीज बोएगा उसे वैसा ही फसल मिलेगी। यदि गेहूं का बीज बोया तो गेहूं की ही फसल मिलेगी। इस प्रकार से न्यायकारी ईश्वर की बनाई हुई कर्म फल की व्यवस्था भी ऐसी है। यदि आप दूसरों को दुख देंगे तो ईश्वर भी आपको फलस्वरूप दुख ही देगा। यह पूर्ण न्यायकारी है, कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, थोड़ा सा भी माफ़ नहीं करता। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो कोई भी पीड़ा आपको व्यथित नहीं कर सकेगी। गुरुजी वहाँ कल्याण करते हैं, जो सत्संग सेवा सिमरन करता है और सत्य के मार्ग पे चलता है। इसलिए दूसरों का सदैव कल्याण करें और अच्छे मार्ग पे चलें। जय गुरुजी। गुरुजी समझाते हैं, निंदा चुगली कभी मत करना और सत्मार्ग पे चलना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।